हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। ये मेरा इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है और इसमें डिबेंचर चैप्टर को लेकर काफ़ी डिमांड थी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैंने बना दिया है। 8 नंबर का वेटेज है और चलिए ध्यान से देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें पहले समझनी है आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़, डिबेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। याद रखेंगे, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। ठीक है। दूसरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, डिस्काउंट ऑन इशू कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल लॉस है। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक लोन का सर्टिफिकेट है। कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है और कंपनी एक्नॉलेज करती है कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर, कितने काइंड्स के होते हैं? 4 होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स रिसीव्स इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को बदले में क्या मिलता है? डिबेंचर होल्डर्स को बदले में इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसा रहता है? फिक्स्ड रेट रहता है। फिक्स्ड, याद रखेंगे, फिक्स्ड रहता है। इसके बाद इंटरेस्ट कब दिया जाता है? ज़्यादातर 6 मंथली दिया जाता है, यानी साल में 2 बार, 6 महीने में पूरे 12 महीने का ब्याज, या 6 महीने के बाद फिर अगला इंटरेस्ट, फिर 6 महीने के बाद। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, डिबेंचर वालों को बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका आंसर है इंटरेस्ट। फिर लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द, इसका आंसर है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड इज, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड इज। ठीक है, ये कब दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड इज 6 मंथ्स। कितना है? 6 मंथ्स। इसके बाद व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स देयर डिफरेंस इज नोन एज, याद रखिए, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? गुडविल। याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुडविल। ओके। इसके बाद व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन, तो इसका डिफरेंस क्या होता है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इसके बाद ट्रू फॉल्स में आते हैं। अ डिबेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, फॉल्स। डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं होते, ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं। बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर ओनर होते हैं, तो फॉल्स है भाई। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम, कर सकते हैं ना प्रीमियम पे, फॉल्स। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, ओन्ड यानी ओनर, ओनर की कैपिटल थोड़ी होती है, ओनर की कैपिटल तो शेयर कैपिटल होती है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। बोल रहा है डिबेंचर इज पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है। डिबेंचर्स आर ऑल्सो इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो इशू करने के पीछे मकसद कैश होता है और अदर देन कैश भी होता है, तो ये ट्रू है। मॉर्गेज डिबेंचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर, ट्रू। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है लेकिन बदले में कुछ सिक्योरिटी भी गिरवी रखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड, नहीं, शेयर फॉरफिट हो सकते हैं, डिबेंचर नहीं, फॉल्स। डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, फॉल्स। ठीक है। इसके बाद आंसर इन 1 वर्ड। विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इसका आंसर है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में। विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, इसका आंसर है बेयरर डिबेंचर्स। व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर? इंटरेस्ट। द रिटर्न ऑन डिबेंचर्स इज कॉल्ड इंटरेस्ट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज लॉस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी अगर पब्लिक से 100 रुपये ले रही है लेकिन वापस करती है 120 रुपये,
तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये कंपनी के लिए 20 रुपये क्या लॉस है। डिबेंचर इज द रिटेन, क्या रिटेन? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। अब आप इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बनाया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, मैं कल वीडियो बनाऊंगा, तो आप ध्यान से थ्योरी क्वेश्चन के आंसर बुक से, परीक्षा बोर्ड से, परीक्षा अध्ययन से देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद से देख लेना, कम से कम 4 डिफरेंस याद कर लेना। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स? एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। What do you mean by debentures? What are the objects of issuing debentures? Explain kinds of debentures according to registration। तो ये सारे क्वेश्चन के आप आंसर देख लीजिए और कोई भी दिक्कत तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।